रानू चिड़िया अपने घर में बैठी सिलाई कर रही थी। वो कपास से मुख्तलिफ रंगों के मफलर बनाती थी जो जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते थे। जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ चिड़िया का बेटा कुकू आ जाता है। उसके गले में बहुत ही खूबसूरत मफलर देखकर जग्गू उससे पूछता है, कुकू कुकू, तुमने ये मफलर कहाँ से लिया है? ये मफलर मेरी मम्मा ने मुझे बना कर दिया है। मेरी मम्मा कपास के धागे से बहुत खूबसूरत मफलर बनाती है। क्या आपकी मम्मा मुझे भी मफलर बना देगी? हाँ, अपनी मम्मा से कहना कि कपास ले आए, फिर देखना मेरी मम्मा कपास से धागा बनाकर उसे रंग देने के बाद कैसा खूबसूरत मफलर बना कर देगी। जग्गू तुरंत अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैं भी मफलर बनाऊंगा। कुकू के पास बहुत ही सुंदर मफलर है। कुकू की मम्मा बहुत सुंदर मफलर बनाती है। लेकिन बेटा, मेरे पास तो कपास नहीं है। मुझे कुकू ने बताया है कि पहाड़ों के पास कपास के पौधे हैं, आप वहाँ से कपास ले आए। मैं अभी पहाड़ों की तरफ जाती हूँ और चिड़िया से ऐसा मफलर बनवाऊंगी जो जंगल में किसी के पास ना हो। गौरी कव्वी टोकरी उठाती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। पहाड़ों के पास कपास के पौधे थे। गौरी कव्वी उन पौधों से कपास के फूल चुनती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ आती है। रानो, मेरे बेटे के लिए एक नीले रंग का मफलर बना दो। मेरे बेटे को नीले रंग का मफलर बहुत पसंद आएगा। गौरी बहन, काले रंग पर लाल रंग ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर सफेद रंग का मफलर? अच्छा, तो फिर तुम अपनी मर्जी से रंग दे देना, लेकिन जो मफलर मेरे बेटे को बना कर दो, ऐसा किसी और को ना बना कर देना। गौरी कव्वी रानो चिड़िया को कपास देकर चली जाती है और रानो चिड़िया कपास से धागा बनाने लगती है। कबूतर के बेटे कीकी से जग्गू कौवे की कुछ दिनों पहले लड़ाई हुई थी। जग्गू कौवा कीकी को चढ़ाने के लिए उसके पास जाता है। देखना, आज मैं बहुत खूबसूरत मफलर पहन कर आऊंगा, ऐसा मफलर जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। मेरी मम्मा भी मुझे मफलर बना देगी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत, अच्छा और नया। तो फिर देखेंगे तुम मेरे मफलर जैसा मफलर कैसे बनवाते हो। शाम को रानो चिड़िया जग्गू कौवे का मफलर लेकर उसके घर पहुंच जाती है। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। जग्गू बेटा, इसे अपने गले में डालकर दिखाना जरा। फिर जग्गू कौवा लाल रंग का मफलर अपने गले में डाल लेता है। मेरा बेटा तो राजा लग रहा है। सच में चिड़िया, ये लाल रंग का मफलर मेरे बेटे के लिए ही बना है। मैं ना कहती थी कि काले रंग पर लाल रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। जग्गू कौवा बहुत खुश था। दूसरे दिन जग्गू कौवा कीकी के पास जाता है। तुम देख सकते हो मेरा मफलर, लेकिन इसे लेने की कल्पना भी नहीं करना। पहाड़ों से कपास आसानी से मिल जाती है। मेरी मम्मा कपास लाएगी और फिर कुकू की मम्मा मुझे भी तुम्हारे जैसा मफलर बना देगी। ये तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। कीकी अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, क्या आप मुझे जग्गू जैसा मफलर बनवा देंगी? वो मुझे बहुत पसंद आया है, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, क्यों नहीं, मैं लाऊंगी कपास और बनवा कर दूंगी अपने बेटे को जग्गू कौवे के मफलर की तरह का नया और बड़ा मफलर। लूसी कबूतरी पहाड़ों की तरफ जाती है। कपास के पौधे कपास के फूलों से भरे हुए थे। लूसी कबूतरी कुछ फूल तोड़कर अपनी टोकरी में रखती है और वापस जाती है। चिड़िया रानी, जब से मेरे बेटे ने जग्गू कौवे के पास वो लाल रंग का मफलर देखा है, वो भी ऐसा ही मफलर मांग रहा है। क्या आप मेरे बेटे को भी ऐसा ही लाल रंग का मफलर बना दोगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने जंगल के पक्षियों को खूबसूरत और खुश देखती हूँ। मैं बना दूंगी, शाम को आकर ले जाना। जग्गू कौवा नहीं चाहता था कि जंगल में किसी दूसरे पक्षी के पास ऐसा सुंदर मफलर हो, इसलिए जग्गू कौवा शरारत करने की सोचता है। वो दोपहर को रानो चिड़िया के घर जाता है। जब रानो चिड़िया और उसका बेटा नदी पर पानी पीने गए हुए थे। यही है वो धागा जिसे रानो आंटी कीकी के लिए मफलर बनाएगी। मैं ये धागा ही चुरा लेता हूँ और फिर देखता हूँ कीकी मेरे मफलर जैसा मफलर कैसे बनवाता है। जग्गू कौवा लाल रंग का धागा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू कौवा धागा लेकर घने जंगल में पहुँच जाता है और जब वो धागा फेंकने लगता है तो धागा उसकी टांगों से उलझ जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन अपनी टांगें धागे से निकाल नहीं पाता और आखिर वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। कोई मुझे यहाँ से बचाए, मेरे पंजे, मेरी टांग मजबूत धागे में उलझ गई है, कोई मुझे बचाए। थोड़ी देर बाद जब रानो चिड़िया और उसका बेटा नदी से पानी पीकर आते हैं
तो जग्गू को वहाँ रोता हुआ देखकर उसके पास आते हैं। जग्गू बेटा, ये सब कैसे हुआ? ये तो वही धागा है जिसे मैंने कीकी के लिए लाल मफलर बनाना था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? आंटी, मैंने शरारत की और मुझे उसकी सजा मिली। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मफलर जैसा मफलर किसी दूसरे पक्षी के पास हो, इसलिए मैं आपके घर से ये धागा चुरा कर लाया था, लेकिन ये धागा मेरे पाँव के साथ उलझ गया। आंटी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। रानो चिड़िया के पास कैंची थी। वो अपनी कैंची से काट काट कर धागा जग्गू के पाँव से अलग करती है और जग्गू कौवे की जान बचाती है। जग्गू दोस्त, हम सब दोस्त हैं। दूसरों से नफरत करने की बजाय दूसरों से प्यार करो और दूसरों की खुशियाँ छीनने की बजाय दूसरों में खुशियाँ बांटो। जग्गू कौवा बहुत शर्मिंदा था और वो आइंदा ऐसे ना करने का वादा करता है। चिड़िया लाल धागा ले जाती है और जग्गू अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया की जादुई चक्की। चिड़िया के पास एक ऐसी जादुई चक्की थी जो जरूरत के समय चिड़िया को भोजन देती थी। चिड़िया को वो जादुई चक्की उसकी माँ ने दी थी। तोते तोते चिड़िया के पास जाओ और चिड़िया से भोजन ले लो। चिड़िया सब पक्षियों को भोजन दे रही है। मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ, मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, अपनी जादुई चक्की से कहो कि मुझे भी भोजन दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। तोते भैया, मैं अभी आपको अपनी जादुई चक्की से भोजन ले देती हूँ, मगर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तोता चिड़िया के घर से बाहर चला जाता है और चिड़िया अपनी जादुई चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, तोते का भोजन दे जाएंगी। चिड़िया के ऐसे कहते ही चक्की घूमती है और उससे पके हुए मीठे मीठे अमरूद निकलते हैं। चक्की चक्की बंद हो जा, चांद से परियां आएंगी और घर मेरे सो जाएंगी। तोते तोते भैया, अंदर आ जाए। तोता घर के अंदर आ जाता है। चिड़िया, अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। तोता अपना भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या छोटा क्या बड़ा, सब पक्षी चिड़िया से अपना मनपसंद भोजन लेने आते। चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, बुलबुल का भोजन दे जाएंगी। उड़ती उड़ती बात कौवों तक भी पहुंच जाती है। कौवे जो बहुत दुष्ट और लालची थे, किसी न किसी तरह चिड़िया की वो चक्की चुराने का प्रोग्राम बनाते हैं। गौरी, कुछ ऐसा करो जिससे हम वो चिड़िया की चक्की ही चुरा लें। बात चक्की चुराने की नहीं है, चिड़िया के पास एक जादुई मंत्र है। जब चिड़िया वो जादुई मंत्र पढ़ती है तभी वो जादुई चक्की भोजन देती है। तो फिर तुम भेष बदल कर चिड़िया के पास जाओ और वो मंत्र सीखो और फिर बाद में मैं वो चक्की चुरा लाऊंगा। कालूपति जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर गौरी कौवी अपने सर पर सफेद बाल लगाकर बूढ़ी कौवी बनने का नाटक करती है और चिड़िया के पास जाती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत गरीब कौवी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे भोजन दे दो। माँ जी, आपको भोजन जरूर मिलेगा, मगर आपको घर से बाहर जाना होगा। बेटी, मैं बूढ़ी कौवी बहुत मुश्किल से उड़कर आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब बाहर नहीं जाया जाता। तो ठीक है, आप यहाँ मेरे पास ही बैठ जाएं। और चिड़िया अपनी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, बूढ़ी कौवी का भोजन दे जाएंगी। जब चिड़िया वो मंत्र पढ़ रही थी तो गौरी कौवी गौर से सुन रही थी। तो मुझे मालूम हो ही गया कि चिड़िया अपनी चक्की से क्या कहती है। गौरी कौवी अपना भोजन लेकर घर चली जाती है। अपने बाल उतारकर एक तरफ रखते हुए गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू कालू जी, मैंने सीख लिया, मैंने सब सीख लिया है। अब तुम आज रात ही चिड़िया की वो चक्की चुरा लाओ, फिर देखना मैं एक ही रात में उस चक्की को घुमा घुमा कर पागल कर दूंगी। तो समझो काम हो गया, मैं आज रात ही चिड़िया की चक्की चुरा लाऊंगा।
रात भी हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बेचारी सो रही थी और कालू कौवा वो जादुई चक्की उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं पक्का चोर हूँ, कोई कच्चा चोर नहीं हूँ। मैं तो ऐसी चोरी कई बार कर सकता हूँ। अब तुम मेरा काम भी देखो। फिर गोरी कौवी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से चुड़ैलें आएंगी और गोरी का भोजन दे जाएंगी। गोरी कौवी मंत्र उल्टा पढ़ती है, वो परी की जगह चुड़ैल कहती है। उसी वक्त वो चक्की उल्टा चलने लगती है और उसमें से लाल रंग के जूते बाहर निकलते हैं, जो कौवे और कौवी की पिटाई शुरू करते हैं। कालू, कुछ उल्ट हो गया। कालू, शायद मैं मंत्र भूल गई हूँ, बचाओ, मुझे बचाओ। फिर वो जादुई जूते पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। ऐसे कौवों की खूब पिटाई होती है और कौवों को चोरी की सजा मिलती है। नदी किनारे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। इतने में मौसम का हाल बताने वाला पक्षी आता है। सुनो सुनो सुनो, सुंदरपुर के पक्षियों सुनो, अगला पूरा हफ्ता आपके जंगल में बारिशें होंगी। मौसम बताने वाला पक्षी मौसम का हाल बताकर चला जाता है। हमने तो मजबूत घर भी नहीं बनाए, न जाने कैसी होंगी ये बारिशें। हमारे छोटे छोटे बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे। हरियाली बहन, कह तो तुम ठीक रही हो, हमें कुछ तो करना होगा। दोस्तों, हमें आज ही सूखी लकड़ी तलाश करने जाना चाहिए। कालू कौवे को साथ ले जाते हैं। उसके होटल की लकड़ी बहुत मजबूत है, वो लकड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। कालू कौवे का उसी जंगल में एक बहुत बड़ा होटल था। कालू कौवे का होटल बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बना हुआ था। सभी पक्षी कालू कौवे के पास पहुंच जाते हैं। कौवे भैया, हम सब आपको लेने आए हैं। मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी बताकर गया है कि अगला पूरा हफ्ता हमारे जंगल में बहुत बारिशें होंगी। प्लीज आप हमारे साथ आइए और हमें बताइए कि मजबूत लकड़ी कहाँ से मिलेगी। हाँ हाँ, चलो, मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा उन सब पक्षियों के साथ लकड़ी की खोज में जाता है। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। इस तेज हवा में तो मैं अपने पैरों पर काबू ही नहीं पा रहा। हमें वापस चलना चाहिए, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। हाँ, हमें वापस चले जाना चाहिए। हमारे बच्चे भी घर में अकेले हैं, वो डरे हैं होंगे। फिर सभी पक्षी वापस जाने का फैसला करते हैं। चिड़िया जब अपने घर आती है तो देखती है कि गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल था और उनका घर टूट चुका था। मम्मा, 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 देखो देखो, हमारा घर टूट गया। अब हम ऐसी तेज हवा में कहाँ जाएंगे? मेरी बेटी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवे के होटल पर जाती है। कालू भाई, कालू भाई। कालू कौवा तो अपने होटल के कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। कालू भाई, कालू भाई, दरवाजा खोलो। कालू झट से उठता है और दरवाजा खोलता है। रानो, तुम आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। रानो चिड़िया होटल के अंदर चली जाती है। रानो, सब ठीक तो है? इतनी तेज हवा में तुम यहाँ? कालू भैया, इस तूफान ने मेरा घर तोड़ दिया, इसलिए मैं आपके पास होटल का एक कमरा लेने आई हूँ। सारे कमरे ही खाली पड़े हैं, जो अच्छा लगे ले लो। क्यों, ऐसा क्यों है? आपके होटल के सारे कमरे क्यों खाली पड़े हैं? पता नहीं क्या वजह है। तभी चिड़िया होटल के कमरों के किराए की रेट लिस्ट देखती है। कालू भाई, आपके रेट बहुत ज्यादा हैं, इसे जरा कम करो। अगर आप ऐसा करोगे तो जब तक पक्षियों के घर नहीं बन जाते वो आपके होटल में ही रहेंगे और आपको बहुत मुनाफा होगा। हाँ चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कालू कौवा रेट लिस्ट बदल देता है और कमरों का किराया बहुत कम कर देता है। इस तरह सभी पक्षी कम रेट देखकर कालू कौवे के होटल में रहने के लिए आ जाते हैं। रात होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। उसी रात दूसरे जंगल से 2 चोर उल्लू उस जंगल में आते हैं। बड़े भाई, ये क्या, सारे घर तो खाली है, हमारा काम तो और आसान हो गया। समेट लो, सब कुछ समेट लो, कुछ मत छोड़ना।
वो चोर उल्लू सभी पक्षियों के घरों से कीमती चीजें चुराकर भाग जाते हैं। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो पक्षी अपने घरों को देखने के लिए आते हैं। ये क्या हो गया? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चोर चोरी करके ले गया। सभी पक्षी मिलकर राजा चील के पास जाते हैं। जाओ सिपाहियों, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। दूसरी तरफ जब चोर उल्लू चोरी करके अपने घर जाते हैं तो उनके घर तो टूट चुके थे। बड़े भाई, हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह जाना होगा, वरना राजा चील हमें छोड़ेगा नहीं। मैं एक होटल जानता हूँ, हमेशा खाली ही रहता है, क्यों ना हम वहाँ चले जाएं। फिर वो दोनों चोर उल्लू कालू कौवे के होटल में आ जाते हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। चुपचाप अंदर आने दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। हम यहाँ सिर्फ एक रात रुकेंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। कालू कौवा उन्हें पहचान लेता है कि वो तो चोर उल्लू हैं। हाँ हाँ उल्लू जी, आप जब तक चाहें मेरे होटल में रह सकते हैं। चोर उल्लू जैसे ही कमरे में जाते हैं तो कालू कौवा बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है और चील राजा और बाकी पक्षियों को बुलाता है। चील राजा कालू कौवे से बहुत खुश होता है। शाबाश कौवे, तूने तो बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। चील राजा, हमने कोई चोरी नहीं की। पक्षी अपने सामान को पहचान लेते हैं और अपना अपना सामान वापस ले लेते हैं। चील राजा दोनों चोर उल्लुओं को जेल में डाल देता है और कालू कौवे को इनाम देता है।